प्रॉब्लम बताई थी जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि हाउ टू शो द डेटा, ओके, हाउ टू शो द डेटा, और उस डेटा को शो करने के बाद वो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। रिएक्ट में ये चीज कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। डेटा एक बार चेंज हो गया, अगर मैं क्या यूज करूँ, प्योर फंक्शन यूज करूँ। कल हमने अंडरस्टैंड किया था प्योर फंक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने काउंट लगाया। काउंट एक वेरिएबल है जिसको मैं कंटिन्यूस इंक्रीज करूंगा बाय क्लिकिंग वन बटन, लेकिन इस बटन को क्लिक करने पे ये जो काउंट है ये हमारे को यूआई पे नहीं दिखेगा। ओके, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव डन टिल दैट। और मैं उसके बारे में अभी आज हमको डिस्कस करना है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिएक्ट, और वो कैसे इंटरनली मैनेज होता है उसके बारे में। ओके, जैसे जीरो है, मैं यहाँ पे कितनी बार भी क्लिक कर लूँ ये जीरो टेक्निकली इंक्रीज हो रहा है। टेक्निकली इट इज इंक्रीजिंग दिस जीरो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में देखूं, लेकिन काउंट, लेकिन वो आपका यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन क्या है कि रिएक्ट के अंदर एक चीज याद रखना है, सभी कंपोनेंट किस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, प्योर कंपोनेंट। Yes, ओके, yes. प्योर फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कभी भी आपके ना री रेंडर तब तक नहीं होगा जब इसका मोटिव री रेंडर करना होता ही नहीं है। लेकिन एंगुलर 16 सॉरी रिएक्ट 16.8, जो अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे चेतन और गणेश तो आपको ध्यान में आएगा, मैंने स्पेसिफिकली दिखाया था 4 साल पहले रिएक्ट ने अपना वर्जन निकाला 16.8, और उसके बाद उसने बाकी जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट था उसको उसने डेप्रिकेट कर दिया। फ्यूचर में 4 साल पहले ही, फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे, ओके, वो कभी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे नहीं बनेंगे। सभी के सभी किसको प्रेफर करते हैं लोग, फंक्शन कंपोनेंट को प्रेफर करते हैं, जिसके ऊपर मेरी पूरी क्लास चलेगी। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टीच यू द क्लास बेस्ड कंपोनेंट आल्सो। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, लेकिन प्रेफर हमको सारी चीजें किस में करना है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी चला 4 साल से मेरी इसमें चल रही है, किसमें, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में चल रही है। ओके, तो ये एक बहुत स्मॉल डिफरेंस है, जो अगर आपके 4 साल पुराने प्रोजेक्ट या जो थोड़ा पुराना है और उन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी अपने ही किए, तो उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन उससे घबराना नहीं है हमको, हम क्योंकि आगे जाके हम सारी चीजें सीख ही लेंगे। ओके, प्योर फंक्शन में क्या होता है एंड क्यों हमको इसको क्या करते हैं इसके लिए, वो आज हम लोग सीखने वाले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐप में ये बटन बनाया, और इस बटन को अगर कोई भी वेरिएबल मेरे को चेंज करना है और उसमें हमको उसकी स्टेट मेंटेन करनी है, जो आज हम सीखने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट मेंटेन करना, कि मैं अपनी स्टेट मेंटेन करूंगा, और जब भी मेरी कोई स्टेट चेंज होगी उस स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी स्टेट चेंज हुई, जैसे मेरा काउंट वेरिएबल चेंज हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या करेंगे, री रेंडर करेंगे पूरे एप्लीकेशन को। और ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो कैसे री रेंडर हो रहा है, तो इसको हम लोग देखने की आज कोशिश करेंगे। और स्टेट बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट लिखेंगे, कॉन्स्ट इज यूज करते हैं, यूज स्टेट, तो हम लोग बोलते हैं इसका आंसर रिएक्ट ने हमको दिया हुक से, और हमको मेजरली हुक की सीखने रिएक्ट के अंदर इसका आंसर दिया। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि मेरा मेरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, हम उसको हम उसको क्या कर रहे हैं, हम इसको व्हाट आई वाज सेइंग, हम इसको क्या नहीं कर रहे, हमारा री रेंडर नहीं हो रहा, यूआई पे हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टेट। ओके, और स्टेट बनाने का तरीका हमारा क्या होता है, एक कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट में यूज स्टेट इज ऑलवेज रिटर्न वन एरे, जिसमें स्टेट में क्या दो वेरिएबल, दो एक एरे है। एरे को मैं इस प्रकार के से लिखता हूं, जनरली हम इस प्रकार से लिखते हैं, काउंट कॉमा सेट काउंट, पहला फंक्शन होता है वेरिएबल, और दूसरा होता है मेरा उसका मेथड। ओके, COUNT काउंट, COU
आई कैन पुट एनी नेम, सेट काउंट की बजाय मैं इसको XYZ काउंट भी बोल सकता हूँ। और इसमें अगर मैं ये करूँ सेट काउंट बनाए, काउंट एक कांस्टेंट बनाए, कैन आई मेक दिस लेट, ओके आई विल ट्राई टू मेक दिस लेट एंड आई विल ट्राई टू रन दिस। यूज स्टेट इज द आंसर ऑफ यस्टरडे प्रॉब्लम, प्लीज वो वाला वीडियो देख लेना सभी लोग, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, थोड़ा सा आज मैं रिकैप फास्टली कर रहा हूँ। ओके अगर मैं इसको इस प्रकार से डिबग को ऑफ कर देता हूँ, डिबग को ऑफ करके अभी भी मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन आई हैव यूज स्टेट और मैंने यहाँ पे लेट बनाया, तो लेट में क्या हो रहा है, मेरा ये वैल्यू, मेरा काउंट अभी भी चेंज हो रहा है। ओके लेट्स सी दैट इन कंसोल मेरा अभी भी काउंट चेंज हो रहा है, राइट लेकिन अभी भी मेरा रेंडर नहीं हो रहा। इवन आई हैव यूज द, क्या यूज किया है मैंने, यूज स्टेट का वेरिएबल यूज किया है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्ट क्या बोलता है कि भाई आप कभी भी जो मेरी स्टेट है उसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं करोगे, चेंज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से होगा कि जो आपने सेकेंड वेरिएबल मेरे को पास किया है विच इज फंक्शन, उसके अंदर आपको जो चेंज करना है वो नई वैल्यू आप मेरे को पास कर दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है और जो हमको हमेशा से समझ के रखना है, यहाँ से ही मेरा रिएक्ट चालू होता है। रिएक्ट की शुरुआत यही है कि कभी भी हम लोग स्टेट को डायरेक्टली, किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज नहीं करते, लाइक दिस मैंने जैसे यहाँ पे किया था ना, काउंट इक्वल टू काउंट +1, ये जावा स्क्रिप्ट का सिंपल तरीका है, मेरे को एक वेरिएबल को बढ़ाना है तो मैं एक वेरिएबल बढ़ा दूं, राइट लेकिन ये हम लोग किस में नहीं करेंगे, रिएक्ट में कभी भी कोई भी स्टेट हम लोग डायरेक्टली नहीं बढ़ाएंगे। एंड इस बार मेरा ये जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार मेरा ये होगा। ये बहुत ही सिंपल है, जितने भी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो हर जगह ये वाला आंसर आपको मिलेगा, यही तरीका मिलेगा। आई हैव यूज द सेम थिंग, ओके लेकिन इससे आगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर लर्निंग कि क्या करना है मेरे को, क्या करना है मेरे को, हमेशा कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है जो हमारे को यूआई पे रेंडर करने या उसके किसी भी लॉजिक पे आपका इम्पैक्ट डालना है, उसको हमको चेंज किससे करना है, काउंट और उसके फंक्शन से। ओके क्या ये चीज ऐसा ऐसा ही लिखना जरूरी है क्या, कैन आई राइट लाइक दिस डेटा, ओके और मैं अभी एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट लेट, जिससे हमारा बाकी जगह एरर नहीं है, लेट काउंट इक्वल टू 0 और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए और यहाँ पे मैं डेटा बनाता हूँ। कैन आई राइट द सेम थिंग, ये वाली चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन आई राइट द सेम थिंग हियर, DEB डिबगर आई विल पुट, ओके एक और चीज याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट F, अगर मेरे पूरे प्रोजेक्ट में अगर बहुत ज्यादा जगह डिबगर है, DBUGG है, हम लोग दिखाते दिखाते बहुत सारी जगह लगा देते तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि दैट विल गिव अस ओनली द रन करते टाइम हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख देते। ओके तो मैं इसको सिर्फ डिबगर हटा देता हूँ। आई विल कीप ट्राई टू कीप ऑलवेज बी, ट्राई टू कीप ऑलवेज वन डिबगर, नहीं हो तो हमको ऐसे ही जाके रिव्यू करना। ओके और अभी ये डेटा आता क्या है ये देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे, सॉरी आई हैव टू do one thing, I will do the full screen of this, I will enable debugging and I will do this debugger। तो ये डेटा आया क्या है, ओके और अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करूं तो डेटा क्या आया है मेरा, आपको दिख रहा है यहाँ पे इज नथिंग बट वन एरे। पहला क्या है मेरा, 0 इंडेक्स पे मेरा क्या है, हाँ 0 इंडेक्स पे मेरा क्या है, वैल्यू है और दूसरे इंडेक्स पे एक फंक्शन है। एंड व्हाट इज ऑन द इंडेक्स 1, अगर मैं 1 इंडेक्स पे देखूं तो ये मेरा डिस्पैचर सेट स्टेट नाम का फंक्शन है।
ओके, जो इंटरनली यूज करता है या तो स्टेट के लिए या यूज रिड्यूसर के लिए। आप वी आर गोइंग टू लर्न रिड्यूसर आल्सो, लेकिन धीरे धीरे स्टेप से। ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इट इज नथिंग बट द, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो एक एरे ही है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे हमने एंगुलर के टाइम पे भी मैं जनरली करता हूँ। एक छोटी सी चीज आपको दिखाने के लिए यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देता हूँ। न्यू फोल्डर बनाना था, सॉरी। ओके, यहाँ पे हमको है ना ये रिएक्ट की बहुत, रिएक्ट नहीं, जावा स्क्रिप्ट की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको नोड एग्जाम्पल्स पे सीखने वाले। ओके, इसके अंदर मैं एक जेएस फाइल बना देता हूँ, एक न्यू फाइल। ओके, न्यू फाइल एग्जाम्पल 01 डॉट। तो जस्ट ये आपको सिखाना व्हाट डज दिस मीन इज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बनाता हूँ। कॉन्स्ट का इक्वल टू, मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसमें 2,3 वैल्यू लिखी है। ओके, और अगर मेरे को कोई भी एक एरे है उसमें 2,3,4 माइट बी 2,3,4। ओके, मेरी ये 3 वैल्यू है। अगर मेरे को इन वैल्यूज को डायरेक्टली किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो पहले हम लोग कैसे लिखते थे, कॉन्स्ट 1 इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता था डेटा ऑफ, राइट। ऐसे लिखने का यही तरीका था। आप अदर जावा स्क्रिप्ट में, अभी जो आप रोज की जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो उसमें हम लोग लिखने के तरीके में यही तरीका लिखते हैं, राइट। अगर मेरे को वेरिएबल को असाइन करना है, कॉन्स्ट की जगह लेट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी बेस्ट कॉन्स्ट चलता है इसलिए मैं कॉन्स्ट ही यूज कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस वैल्यू इन फ्यूचर। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग वाला नहीं चाहिए मेरे को, ये इसको डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ VAL1, कॉपी पेस्ट, ओपनिंग दिस फोल्डर, और मैं इस फोल्डर में जाके CMD, क्योंकि लोग जावा स्क्रिप्ट का कमांड प्रॉम्प्ट से भी देखने वाले। मोड मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल डॉट जेस, लुक दिस इज 234 आ गया मेरा। ये तो बहुत ही बेसिक जावा स्क्रिप्ट है, राइट ना। ये हम लोग हमेशा ही लिखते हैं, लेकिन एक नया ECMA स्क्रिप्ट 6 का वे, इट इज नॉट रिलेटेड विद टाइप स्क्रिप्ट, इट इज द वे ऑफ ECMA स्क्रिप्ट 6। I'm going to, I can write like this also, const of VAL1 comma VAL2 data. Okay, and even I will run this again, sorry। तो ये मेरा अभी भी वही आंसर आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जो सिंटेक्स है, जो मेरा ये डेटा लिखने का सिंटेक्स है, ये कुछ नहीं है। ये जो मेरी उस पोजीशन की जो वैल्यूज है वो इन वेरिएबल्स में असाइन करके दे रहा है। ये कंसेप्ट इज वेरी क्लियर है या नहीं है? ये विशाल, प्रदीप, पारितोष, चेतन, क्लियर है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पर छोटा सा। हेलो, हाँ बोलो ना। आप वापस उस फाइल पे जाएंगे? सो अगर लेंथ, लाइक डेटा की लेंथ 3 है, अगर मैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 असाइन करूंगा तो भी वो चलेगा। और अगर वैल्यू 4, नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब, हाँ ठीक है, अभी आपने ज्यादा दे दिया तो भी वो फर्स्ट 3 वैल्यूज लेगा, राइट? फर्स्ट थ्री वैल्यू लेगा, जितने और आप अगर इधर मैं, लगा। और अगर ज्यादा दे देता हूँ, मोर देन द डेटा साइज, तो फिर बाकी सब वो अनडिफाइंड सेट कर देगा, राइट? परफेक्ट आंसर है आपका, मतलब आपने कैच कर लिया है। यूज स्टेट इसमें कुछ नहीं कर रहा। अब मैं एरे में यहाँ पे क्या फंक्शन लिख सकता था, क्या क्या मेरा यहाँ पे फंक्शन हो सकता है? मैं यहाँ पे फंक्शन लिख सकता हूँ क्या?
okay, and might be I cannot write the inside console.log. I should write like function. I can write inside that also, but I should write like this, right? I am in console.log. अभी भी ये मेरा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बना सकता हूँ एरे के अंदर। फंक्शन भी एक वैल्यू ही है जो मेरा आपका असाइनमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, इट इज नथिंग बट एक एरे रिटर्न कर रहा है। जो एरे मेरा क्या है, पहला एक आपका वेरिएबल है। आप इसको, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख के भी 0 और 1 से कर, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता, राइट? I can write like the same thing. I can write like this also. Data of 1, but it does not look better. Data of अच्छा नहीं दिखता। आप कितना लिखोगे? +1, ओके। और जहां मैंने काउंट लिखा है उसकी जगह मैं क्या कर दूं? विल इट वर्क? क्या लगता है आपको? One is your set function, right? ये अभी इसमें ये प्रॉब्लम दे रहा है कि वो डेटा की साइज उसको पता नहीं है, इसलिए ओके। इसको ये आगे बढ़ते हैं। ओ, डेटा ऑफ 1 नहीं लिख सकता ना। डेटा ऑफ 1 तो मेरा क्या है, सॉरी, डेटा ऑफ 1 तो फंक्शन है, राइट ना? डेटा ऑफ 0 लिखना पड़ेगा, राइट, सॉरी माय बैड, राइट ना? 1 तो मेरा फंक्शन आने वाला है Function, सेट, right? तो इसलिए वो एरर दे रहा था। वो उसने पहचान लिया कि भाई, और रिएक्ट अपने आप में पहचान लेता है बहुत सारी चीजें। मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और ये मेरा रन हो गया। अभी भी मेरा इट इज वर्किंग एज सेम, लेकिन लिखने का तरीका आई विल नेवर रिकमेंडेड राइट लाइक दिस, क्योंकि हमको आगे बहुत 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 कॉम्प्लेक्स कोड लिखना है, तब हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, यूज जो करने का तरीका है वो हमेशा हमको इसी प्रकार से यूज करना है। क्या? काउंट कॉमा सेट काउंट। अब ये जो दूसरी चीज है, ओके, जो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली चीज को अनकमेंट कर देता हूँ, मैं काउंट लगा देता हूँ वापस, COUNT। और एक और यहाँ की स्पेशलिटी बताता हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रिएक्ट एंगुलर में वो बहुत टफ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट को इन होम कंपोनेंट के अंदर मैंने एज ए पैरामीटर भेजा है, ठीक है ना? और ये जो पैरामीटर जब मैं भेजता हूँ तो होम कंपोनेंट में मैं इसको प्रॉप से लेता हूँ। दिस इज ऑलवेज विद अ गुड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्रॉप्स, ओके। प्रॉप्स है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इसको प्रॉप से लिखूं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ओके। अगर मैं इसको प्रॉप्स लिखता हूं तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर, तो मैं यहाँ पे अब डिबगर लगाता हूँ, f.tsx में से डिबगर हटा देता हूँ और फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना?